हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम सीक्वेंस में यहाँ पर स्टडी करेंगे। उन सारे चैप्टर्स की जो भी एक्सरसाइजेज होंगी, उनके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब ये हमारी क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10 की मैथमेटिक्स, और उसको भी चैप्टर वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप अभी जो है 9 क्लास की मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आज से ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। अच्छा, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी इस चैप्टर के अंदर हम रियल नंबर्स के जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या उसके जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जो हमारी ये नंबर्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नंबर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि नंबर्स को कैसे हम कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो नंबर आता है, नंबर का टाइप आता है, जिसको इसे समझे कि हम सारे नंबर्स का फादर बोलते हैं, बाकी सारे नंबर्स जिससे ड्राइव होते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि सबका फादर जो है वो रियल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका जो फादर है नंबर्स का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बाकी सारे नंबर्स इससे ही ड्राइव होते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको हम सबसे पहले तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से एक छोटी सी एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब ये क्या है, इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करनी है, इसकी क्लासिफिकेशन को समझना है कि कौन सा नंबर किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आपके रियल नंबर्स और दूसरे आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। आज तक आपने जो भी नंबर्स डील किए हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को अगर फर्दर डिवाइड करें तो फर्दर वो डिवाइड होके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, क्लासीफाई हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स को हमने पढ़ा है कि कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को भी हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डेश दे देते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन की है। नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो है उसमें एक हमने रेशनल और इरेशनल के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन की है। यानी अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। ठीक है। अब देखें, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल में डिवाइड हो गए। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम अलग से यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, इरेशनल नंबर की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेशनल नंबर की है। रेशनल नंबर की कौन सी क्लासिफिकेशन है, रेशनल नंबर में सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर्स और दूसरे आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शंस। हम इस इंटीजर्स को देखेंगे। इंटीजर्स क्या है, अब देखें आपने बेसिक क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से वो नंबर होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। अब इंटीजर फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला जो इंटीजर का टाइप है वो क्या है आपका, होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट करें और सारे आप पॉजिटिव नंबर्स को अगर लिख लें सीक्वेंस में तो वो सारे आपके नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौन से होते हैं, जीरो के अलावा बाकी जो भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे हैं नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से हमारे आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौन से होते हैं, आपके जो भी पॉजिटिव नंबर्स हो गए, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया,
एंड सो ऑन। तो वो सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। किसी भी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं लिखी हुई तो वहां पर समझ लें कि अंडरस्टूड है प्लस की साइन। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कौन से हो गए आपके -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स की दो और भी क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ आप एक अपनी टेबल से ही डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी कोई टेबल भी इसको डिवाइड ना कर सके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे सपोज करें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। यानी ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, एक से ज्यादा और कोई टेबल इनको क्या डिवाइड नहीं कर सकेगी। उनके ऑपोजिट में आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनको एक से ज्यादा टेबल्स में क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब देखिए, सपोज करें अगर आप यहाँ पर 8 को ही ले लें, तो 8 को आप 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को आप 4 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, और 8 को आप 8 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी मल्टीपल नंबर्स के साथ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी इनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो आपने बेसिक क्लासेस में ही पढ़े हुए हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखें, तो उनको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब जैसे कि फ्रैक्शन के 3 टाइप्स हो गए। एक हो गया कॉमन फ्रैक्शन, दूसरा हो गया आपका मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन, और थर्ड हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जो सिंपल आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे 3/2 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में आ गया, 2/5, ये भी आपका एक क्या हो गया? कॉमन फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? वो भी कॉमन फ्रैक्शन की तरह ही लिखा होता है, लेकिन उनके सामने एक होल नंबर लिखा होता है। यानी इसके लाइन के सामने एक नंबर लिख लेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये होल नंबर है, और इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 होल 1 ओवर में, सॉरी 3 होल 2 ओवर में 5, या 3 होल 2/5। तो ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शंस आपको पता है, ऐसे फ्रैक्शन जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो है हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरे ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे सपोज करें अगर मैं 1 को डिवाइड कर लूं सपोज करें 5 के साथ, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी आपका जो फ्रैक्शन है, जो आपका प्रोसेस है, वो क्या हो गया? 2 के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे ये डिवीजन नहीं चल सकेगी, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ सपोज करें 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। तो ये भी आपका यहाँ तक टर्मिनेट हो गया, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। उसके बाद दूसरा टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको अगर आप डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट ही ना हो कहीं तक, और आगे चलते ही जाएं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसे? सपोज करें अगर आप 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो पॉइंट के बाद नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन क्या है कि वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। इसी तरीके से अगर सपोज करें 9 में आप कर लें 11, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8181 एंड सो ऑन, तो ये चलता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो 0.3 और उसके ऊपर बार गिवन हो, तो यानी समझ जाएंगे कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फ्रैक्शन है, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? जिसके ऊपर बार है, यानी 3 रिपीट हो रहा है। इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.81, और दोनों के ऊपर बार दे दें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
उसके बाद आपका जो लास्ट डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप हो गया, वो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग इन नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जो आपके टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे सपोज करें कोई भी फ्रैक्शन है आपका जिसका आंसर आया 1.3546 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज के लिए हमने इतना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हमारे जो रेशनल हैं या इरेशनल नंबर हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर रेशनल होता है और कौन सा नंबर इरेशनल होता है। थैंक यू।